हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौहान और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अल्फा सर्किल एकेडमी में, जहां हम बात करेंगे आज हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक क्लास 10th और हम सीखेंगे उसके पूरे कॉन्सेप्ट। ठीक है कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्लास 10 में आप कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और उसके माध्यम से हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो सीखेंगे आज हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं। अब देखो इधर सब लोग कॉन्सेप्ट में क्या क्या देखना है पहले ये समझ लो। ठीक है, और जैसा कि हम लोग ऊंचाई और दूरी की बात कर रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए कि जो आपका ऊंचाई और दूरी टॉपिक है ये ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में लिख के आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, है ना। तो त्रिकोणमिति का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? त्रिकोणमिति का एक पार्ट है, ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि है क्या क्या। यहाँ पर भी हम ट्रायंगल्स ही काउंट करेंगे, ट्रायंगल्स काउंट करेंगे, डिस्टेंस काउंट करेंगे, हाइट काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे कई बार आपको देगा कि एक बिल्डिंग्स है और यहां से कोई एक शख्स है, इंसान खड़ा है और वो बिल्डिंग्स के ऊपर की ओर देखता है ऐसे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो इंसान है उसकी एक ये आंख मान लेते हैं, क्या होती है? हाँ, तो आंख के पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, याद रखना। एक आंख के पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं आंख के पैरेलल लाइन। और जब वो ऊपर जो मान लो यहाँ बिल्डिंग में कोई बैठा है और नीचे से कोई उसको देखता है तो इसकी आंख का जो एलिवेशन एंगल होता है वो, तो जो देखता है ना ये तो ये आंख की जो पैरेलल लाइन होती है, लाइन होती है, और जब वो ऊपर देखता है तो जो ऊपर देखता है, जो ऊपर वाली लाइन होती है और नीचे ये जो पैरेलल लाइन होती है, इनके बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को बोलते हैं एलिवेशन एंगल। बात करें तो इसको बोलते हैं हिंदी में उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण कब बनेगा? जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। याद रखना, कब बनेगा? जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। याद रखना, सबसे पहली बात, जैसे हम ऐसे खड़े होते हैं तो एक लाइन हमारे ऐसे जब सीधे खड़े होते हैं तो एक लाइन हमारे पैरेलल ड्रॉ होती है, जस्ट ऐसे पैरेलल ड्रॉ होती है। ठीक है, और फिर हमने ऐसे देखा तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ होती है। तो पैरेलल लाइन और जो ऐसे लाइन ड्रॉ है उसके बीच का जो एंगल्स होता है वो आपका होता है एलिवेशन एंगल। ये बात समझ में आएगी? यही पहली चीज तो ये है कि आंख के पैरेलल, हमने बताया जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो एक मेरे पैरेलल, फिर हमने ऊपर देखा तो पैरेलल लाइन ऊपर जो देखा और इस लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो बोलेंगे क्या? एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पहले इसमें दो चीजों का जिक्र होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, है ना। तो वो पहले पढ़ लेते हैं, तो इसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, अब देखो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई शख्स बैठा हुआ है। ठीक है, ये उसकी आंख है। ठीक है, तो क्या होता क्या है, ऊपर से ये कार जा रही है मान लिया। ठीक है, क्या जा रही है? ठीक है, ऊपर आदमी बैठा है, नीचे कार जा रही है, ऊपर कार नहीं जाएगी। ठीक है, अभी उड़ती नहीं कार है। ठीक है, तो ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है, इंसान कार को देखता है। तो हमने कहा था सबसे बड़ी बात याद रखना कि आंख के पैरेलल लाइन एक जरूर ड्रॉ होती है। क्या होती है? आंख के जस्ट पैरेलल, मतलब एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो काल्पनिक रेखा बोलते हैं उसको। ठीक है, आंख के पैरेलल लाइन जरूर ड्रॉ करना, भूलना मत कभी भी। ठीक है, चाहे वो एलिवेशन हो चाहे अवनमन हो। ठीक है, मतलब डिप्रेशन एंगल हो। तो देखो, अब एलिवेशन तो हो गया था, अब आते जब ऊपर से कोई नीचे देखेगा, मतलब जहां इंसान बैठा है, ये इंसान की आंख है और वो ऊपर से नीचे की ओर देखता है। ठीक है, क्या करता है? ऊपर से नीचे की ओर देखता है कार को। तो आंख के पैरेलल और ये जो नीचे की ओर देखता है, इसके बीच का जो ये एंगल होता है, ये एंगल होता है क्या? अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण। ठीक है, डिप्रेशन एंगल। कोई दिक्कत? समझ गए?
उन्नयन कोण क्या था, जब नीचे देख रहा था ऐसे देखो, अभी यदि इसको हम बता दें कि इंसान है ये, तो अभी इसके साथ पैरेलल खींच जाएगी, नहीं खींच जाएगी। चलो अब डाउट ना करो, क्रिएट करो, पहले ये नोट कर लो, इसे नोट करना। अवनमन कोण कब बनेगा, क्या उन्नयन कोण कब बनेगा, समझ गए। अवनमन और उन्नयन कोण क्या है, जब नीचे से ऊपर देखेगा तो आंख के पैरेलल और जो एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ होगी उसके बीच का एंगल उन्नयन कोण, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो आंख के पैरेलल और नीचे जो देखेगा तो इसके बीच के जो कोण होगा वो अवनमन कोण होगा। और एक स्टेटमेंट आपने हमेशा पढ़ी होगी, ये नोट कर लो, फटाफट बताते हैं। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। देखो ये आपने पढ़ा होगा, सब लोग बताते हैं कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, ये बात सही है। अब आप देखेंगे कैसे बराबर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। आप देखो देखते हैं, ये स्टेटमेंट इसमें अगली बोली जाती है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर कैसे होता है ये देखेंगे। देखो एक छत है, एक इंसान ऊपर है, एक इंसान नीचे, ठीक है, दो इंसान है, ऊपर वाला नीचे वाले को देखता है तो इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, बताओ। हमने कहा था एक आंख के पैरेलल वाली कभी मत भूलना, ये तुम्हें ढंग से हाइट एंड डिस्टेंस समझना है तो आंख के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ ही होगी, याद रखना। क्यों, क्योंकि जब वो सामान्य अवस्था में वो देखेगा तो उसके आंख के एक पैरेलल लाइन हमेशा ड्रॉ होगी, चाहे वो ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो। तो यदि वो सामान्य अवस्था में खड़ा होगा तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, फिर वो नीचे देखेगा तो ये जो एंगल बनेगा वो अवनमन होगा। क्या होगा, अवनमन। अभी बताया बताया कि नहीं बताया, अवनमन कोण डिप्रेशन एंगल, ठीक है। और अब कह रहे हैं, अब हमने बोला अब नीचे वाला शख्स ऊपर वाले को देखेगा तो नीचे वाले के भी तो एक पैरेलल लाइन खींचेगी, खींचेगी कि नहीं खींचेगी। नीचे वाले की आंख एक पैरेलल सामान्य अवस्था में, और जब ये नीचे वाला उस ऊपर वाले आदमी को देखेगा तो ये वाला एक एंगल पैरेलल और इसके बीच में खींचेगा, तो जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, अब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर कैसे होते हैं, देखो यदि आप देखो तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, दोनों देखो है कि नहीं है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। स्टेटमेंट की अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, क्यों होता है देख लो। ये पैरेलल है, एक ये लाइन है और एक छोटी ये लाइन है, पैरेलल है दोनों, ये वाली हमने ये बना दी और ये वाली ये बना दी। फिर इसके देखो ऐसे करके एक लाइन खींची, ये वाली तिरछी खींची कि नहीं खींची, खींची गई है कि नहीं खींची गई है। अब देखो दो पैरेलल लाइन को यदि कोई एक ट्रांसवर्सल कट करती है, मतलब दो समांतर रेखाओं को यदि कोई एक तिर्यक रेखा कट करती है तो ये कोण उसके बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण से। ये थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब अवनमन उन्नयन के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, क्यों बराबर होने का रीजन समझ में आ गया होगा, है ना। क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, मतलब दो समांतर भुजाओं को जब कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो ये वाला इसके बराबर होता है एकांतर कोण की थ्योरम से, ज्योमेट्री से। इसलिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, सबको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, रटवाया जाता है एक तरह से, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो इसको भी, ये आपका मेन पॉइंट है। हो गया, आगे देखो, बस इससे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है, इतना ही थे कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ कुछ चीजें और इसमें ऐसे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उनके कर नहीं पाओगे, इसके लिए पहले कुछ चीजें देख लो। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वही दो चीजें समझनी थी। कौन कौन सी चीजें? एलिवेशन मतलब एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल, मतलब तुम्हारा उन्नयन कोण और अवमंदन कोण। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इनके क्वेश्चन करने के लिए, वो कुछ की पॉइंट्स है वो आप याद रखें, उनके बिना आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स है जिनको आप याद रखें, ठीक है। पहली बात, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको उन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना तो आप याद रखिए, रीडिंग केयरफुली, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। सबसे पहले क्वेश्चन, ये बात याद रखना, की पॉइंट है इनको करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, जब तक आप ढंग से पढ़ेंगे तब तक फिगर नहीं बनेगा, और फिगर नहीं बनेगा तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरा की पॉइंट ये है, की पॉइंट जब आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस जब तक आप ढंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तब तक फिगर ड्रा नहीं होगा, ठीक है। अगला स्टेप इसमें आप बढ़ाएंगे, ड्रा द फिगर। विद हेल्प द क्वेश्चन, क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या फिगर को ड्रॉ करेंगे, याद रखना, ठीक है। सबसे पहला तो रीडिंग केयरफुली क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, फिर उसके बाद फिगर ड्रॉ करना है जो क्वेश्चन में दिया गया हो, ठीक है। फिगर जब ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद थर्ड स्टेप पे आएंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें ये देखना है कि जो फिगर ड्रॉ हुआ है उसमें आपको एंगल देखने हैं। एंगल यदि है तो एंगल को देखना है, यदि एंगल है तो एंगल को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद साइड दी जाएगी, उसमें आपको डिस्टेंस दी जाएगी, कई बार हाइट दी जाएगी, तो डिस्टेंस काउंट करेंगे, हाइट काउंट करेंगे, और डिस्टेंस और हाइट दी गई तो उनका रेशियो देखेंगे। क्या करेंगे? रेशियो जरूर देखना है इसमें। रेशियो का मतलब क्या? लंब बटे आधार, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आधार बटे कर्ण, कैसा रेशियो दिया गया है। अब देखो, यदि ट्रायंगल में बात करते हैं, कई बार आपको हाइट दे देगा 20 मीटर और दे देगा क्या कहते हैं, ये दूरी दे देगा 10 मीटर, कितनी दे देगा? अब ये है क्या, देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, लंब और आधार क्या है? लंब और आधार, तो ये होता है tan का रेशियो, किसका होता है? तो यहाँ अगर आप मान लेंगे थीटा, क्या मान लेंगे? थीटा यहाँ मानोगे तभी ये परपेंडिकुलर होगी, तो थीटा आप ये मानोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, याद रखना, है ना। थीटा यदि ये मानोगे तो लंब, ये और आधार, कर्ण चेंज होते नहीं, वो त्रिकोणमितीय पहुंचेगा फिर हम लोग, ठीक है। तो जब भी लंब और आधार देगा तो आपको पता है कि लंब और आधार का रेशियो tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है। तो आपको पता है कि लंब बटे आधार, लंब कितना है 20 और आधार कितना है 10, ठीक है। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2। अब ये tan के टेबल में 2 कोई किसी का मान होता नहीं, वो अपने लिख गए थे जनरली इसीलिए, ठीक है। मतलब आप इससे एंगल फाइंड कर पाएंगे, अपने जनरली लिख दिया था, इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बताने के उद्देश्य से, क्योंकि tan थीटा में 2 किसी का मान नहीं होता है, ठीक है। तो थीटा का मान निकाल आएंगे, मतलब ये है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें कौन सा रेशियो लेना है। और मोस्टली आपको जो ट्रायंगल्स में मिलेगा, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में, वो tan का रेशियो मिलेगा, किसका मिलेगा? मोस्टली 90% केसेस में tan ही काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। कुछ परसेंट केसेस में cos और कुछ में sin में मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा tan मिलेगा, तो tan का ख्याल बहुत रखना है। फिर 10% में cos और sin मिलेंगे तुमको, तो उनके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाना है। समझ में आएगी यही बात है, ठीक है ना। बस और ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। और कहीं कहीं जो फॉर्मूले आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे तो एक फॉर्मूला लग सकता है 4 बराबर दूरी बटा समय वाला, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि इससे बेस क्वेश्चन भी आएंगे, जब वो बाप बोलेगा नाव जा रही है, ये है वो है ना, तो ये भी क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला लगेगा इस टॉपिक में, तो ये भी नोट कर ले, इसको ना बताओ 4 बराबर दूरी बटा समय। इसके भी क्वेश्चन कुछ इसमें इंक्लूड के, बाकी बनने को तो बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बनाने को तो नाव धारा के भी क्वेश्चन से बना देगा वो, ठीक है। तो अभी तुम्हारा सिलेबस इतना ही है कि 4 बराबर दूरी बटे समय से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या क्या थे?
ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, एलिवेशन और डिप्रेशन समझना है, इनके कीवर्ड समझने हैं, की पॉइंट में क्या क्या था कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसका फिगर अच्छे से ड्रॉ करना है। उसके बाद एंगल देखना है, एंगल क्या दिया है, हाइट क्या दी गई है, डिस्टेंस क्या दी गई है, और रेशियो के बेस पे जाके सॉल्व कर देना है और जो पूछता है वो निकालना है। और एक बात याद रखना कि इसमें बड़े बड़े फिगर बन जाते हैं तो बच्चे फिगर देख के डर जाते हैं। फिगर देख के डरना नहीं है, एक एक ट्रायंगल को लेते जाना है और इक्वेशन बनाते जाना है। कई बार होगा कि आपको पहले ट्रायंगल को आप लोगे तो लेने के बाद पहले ट्रायंगल से आंसर नहीं निकल रहा होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो पहले ट्रायंगल में एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, तो बच्चे डर जाएंगे, पहले ही छोड़ देंगे क्वेश्चन करना। पहले ट्रायंगल को सॉल्व करो, जो भी इक्वेशन है उसको नंबर 1 डाल के छोड़ दो, उसका दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करना स्टार्ट करो। दूसरे ट्रायंगल जब तुम सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसा लिंक मिलेगा जो पहले से लिंक्ड होता होगा पूरी तरह से, और फिर आसानी से दोनों को मिला के सॉल्व हो जाएगा जो भी करना है। ठीक है, तो ये बात याद रखें। ये थे इसके कॉन्सेप्ट, काम खत्म। ओके, ठीक है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन पे चलेंगे।